और वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जेन ज़ी और युवा पीढ़ी पर केंद्रित था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत की सबसे अहम कड़ी बताया और साथ ही युवा शक्ति को एक फ्यूचर गिफ्ट भी दिया, कैडेट्स के बीच में पहुंच, जिसके तहत अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। तो वहीं टैलेंट हंट अभियान शुरू करने की बात भी कही कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिली सौगातों के बाद युवाओं ने इस पर सरकार का धन्यवाद किया और इसे युवाओं के लिए अहम कदम बताया। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आगे हमें ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्होंने नारी शक्ति की भी बात करी। प्राइम मिनिस्टर ने जो AI वाली बातें की, उससे हम भी टैक्सी वाले जैसे बच्चे वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए और हम अपने आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है हमारे PM की ओर से। युवा आज देश की ताकत है, हर क्षेत्र में युवा सबसे आगे हैं और इसी युवा शक्ति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे देश की सियासत गर्मा गई। वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारे करते हुए वो इस तरह से नजर आई, जिसे राष्ट्रगीत का अपमान बताकर बीजेपी ने कांग्रेस आला कमान को घेर लिया। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण के बाद वंदे मातरम शुरू हुआ, लेकिन 1 मिनट के बाद ही सोनिया गांधी ने सावधान मुद्रा छोड़ी और शांत करने का इशारा करते हुए खरगे की ओर देखा, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी सावधान मुद्रा छोड़ दी। लेकिन पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस आला कमान को निशाने पर लिया, जिस पर कांग्रेस ने भी 1937 वाली सफाई दी कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। भले कांग्रेस 1937 वाला हवाला देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद के इस मुद्दे ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया।